हेलो बच्चों, क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है? ओके, आज कंटिन्यूस करना है एक नया चैप्टर। नया कल तक कौन सा चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने? अल्काइंस चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। उसमें कोई भी सवाल आया तो भी सॉल्व होना चाहिए। अभी इसके ऊपर थोड़े बहुत एमसीक्यू भी दे देता हूं। अल्काइन के ऊपर आज तो नहीं है, आज तो हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा स्टार्ट करना है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमको पूरी की पूरी कहानी देखना है। मगर मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे आपके साथ लाइव चैट करने के लिए और लाइव डिस्कशन करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की जरूरी है। तब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी नया बंदा है, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, यहां तक जाने दो। एरोमेटिक कंपाउंड जीओसी में या तो जीओसी में हुकेल्स रूल पढ़ा है हमने, थोड़ा बहुत नहीं डिटेल पढ़ाया है। वहां पे which compound is the aromatic, which compound is the non aromatic और एंटी एरोमेटिक, ये तीनों भी कंसेप्ट मैंने डिस्कस भी कर दिया। और मैंने यूट्यूब पे भी एक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में एक लेक्चर डाला है, वो भी जरूर देखें। ओके, वो भी जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड को हम अरीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड को हम अरीन भी बोल सकते हैं। सोचो क्या है अरीन? अरीन को ही हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। अरीन को भी हम क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन किया जाए तो क्या हो जाती है? क्या कहानी है एरोमेटिक कंपाउंड की? एरोमेटिक कंपाउंड भी हम हाइड्रोकार्बन के अंडर ही स्टडी कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड भी हम हाइड्रोकार्बन के अंडर ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ए भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, मगर थोड़ा सा चेंज है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से। ये याद रखना। ओके, दोज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, कौन कौन से डेरिवेटिव्स हो सकते हैं? अल्काइल। अल्काइल या तो आर ग्रुप हो सकता है। अल्किनाइल होता तो कौन सा है? यहां पे अल्केन होगा, यहां पे अल्केन होगा, यहां पे अल्कीन होगा, और अल्किनाइल ग्रुप होगा तो आपको पता होना चाहिए यहां पे अल्काइन मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, विच कंटेन्स वन और मोर बेंजीन रिंग, अल्काइल हो, अल्किनाइल हो या तो अल्कनाइल हो। इसमें क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? विच कंटेन्स वन और मोर बेंजीन रिंग आइदर फ्यूज्ड, या तो ए बेंजीन रिंग फ्यूज होगी और आइसोलेटेड या तो सेपरेट भी हो सकती है। सेपरेट भी हो सकती है। इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अरेन। इसको हम क्या बोलते हैं? अरेन। समझ में आया? या तो ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मैंने बोला था एरोमेटिक क्या है? हाइड्रोकार्बन से। ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या तो कौन है? बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रेसिन। इसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे हम। हैव बीन गिव अ न्यू नेम, क्या दिया है इसको नेम? अरेन्स, या तो एरोमेटिक अल्कीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक अल्कीन। Thus the term aromatic compound stand for arenes। एरोमेटिक कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड स्टैंड फॉर अरेन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स बेंजोनाइड्स। ये मैंने आपको पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? क्लासिफिकेशन देखा था, वहां पे मैंने बताया था आपको बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। क्या बताया था? बेंजोइड और नॉन बेंजोइड की कहानी बता दी थी। समझ में आ रहा है यहां तक? सोचो, और बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
जो भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन इज द वेरी वेरी सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा है? सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता होगा। क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर? ए वाला बेंजीन आपको पता है। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहे हैं? इसमें खाली कौन प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन तो है, कार्बन और हाइड्रोजन। और आप बोलेंगे सर इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, मगर एक डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन आया? OH आ जाएगा। कौन आया है? OH। ए डेरिवेटिव है। एनिलीन, ए तो कौन है? फिनॉल। ए कौन है? फिनॉल। यहां पे हमने ए लिख के दे दिया आपको, ए लिख के दे दिया। यहां पे लिखा NH2। ए कौन है? एनिलीन। ए कौन है? एनिलीन। दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ ए बेंजीन। बेंजीन का डेरिवेटिव्स बन रहा है। ए भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ए भी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? लिख लो, एक बार लिख दो, स्क्रीनशॉट लगा दो, बाकी का पार्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूस करना है। कौन सा है बोलो? देखो लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अरेन्स। ए नोमेनक्लेचर का पार्ट मैंने जीओसी के अंडर बेसिक प्रिंसिपल के अंडर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वहां जाके नोमेनक्लेचर किसका देखना है? एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पे भी बता दूंगा, मगर इतना डिटेल नहीं हो सकता, ट्राई तो कर दूंगा। जितना डिटेल लेना है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए अभी देखना है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अरेन्स। जो भी अरेन्स कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड का हमें क्या देखना है? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो पहले देखेंगे क्या देखना है हमें? क्लासिफिकेशन देखना है। तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अरेन्स डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड है? बोलो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? नंबर ऑफ द बेंजीन रिंग। किसके ऊपर? क्लासिफिकेशन ऑफ अरेन्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, कितने बेंजीन रिंग उसमें है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, कि उस मॉलिक्यूल्स में कितने बेंजीन रिंग प्रेजेंट है? एक है तो मोनो बोल सकते हैं, दो है तो डाई भी बोल सकते हैं, आगे जाएगा तो पॉली हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है आपको क्या कहानी चल रही है, क्या कहानी बन रही है यहां पे। और इसका जनरल फॉर्मूला, जीएफ का मतलब, किसी के ब्रेन में जीएफ लिखा है तो बहुत अलग अलग सा उसका मीनिंग आया होगा, मगर यहां पे जीएफ का मतलब है, क्या मतलब है? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या लिखना है? CnH2n -6y। ए जनरल फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। कौन सा? ए वाला जनरल फॉर्मूला। क्या है इसके बारे में, क्या इंफॉर्मेशन है? तो बोलो, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। यहां पे आपको n का मतलब है आपको वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ये किससे हम डोनेट करेंगे? n। बाकी तो पता है, मगर यहां पे फिर से y आया। y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। जितने भी बेंजीन रिंग है, इसके जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या यूज करना है आपको? y यूज करना। क्या? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग यूज करना है। और ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, यहां पे
नंबर ऑफ कार्बन एटम नॉट लेस देन 6 के कम नहीं चाहिए। आपको पता है बेंजीन होना है तो कार्बन कम से कम कितना चाहिए, 6 चाहिए। 6 के कम आया तो हम उसे अरीन नहीं बोल सकते, याद होना चाहिए, अरीन नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है, कार्बन कम से कम 6 तो चाहिए, कार्बन कम से कम 6। एग्जाम्पल आपको पता है, ये लिख के देता हूं, क्या है यहां पे ए पता होगा, ए बेंजीन है, इसका फॉर्मूला है C6H6, तो इसमें पुटअप करो C, N की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए, कम से कम 6 चाहिए, कम से कम 6 चाहिए, ज्यादा कितनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे हम लिख सकते हैं 6, 2 into 6 minus 6 into 1, क्यों, बेंजीन रिंग तो एक ही है यहां पे, इसलिए तो क्या होगा C6H6 आ जाएगा। कैलकुलेशन करो, आपके पास ए एग्जाम्पल आया और ए बोल दे दिया, इसकी क्या कहानी। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा C10H2 into 10। बेंजीन रिंग कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 into -6 into 2, तो आपको यहाँ पे मिलेगा C10H8 मॉलिक्यूलर फॉर्म, क्या मिलेगा C10H8। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहानी, क्लासिफिकेशन में देख रहे, क्लासिफिकेशन क्या हो रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अरेंज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ पे मैंने खाली आपको क्या बताया, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n -6 CnH2n -6 y का मतलब मैंने यहां पे लिख के दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ बेंजीन लिख के दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, क्या बोल रहा हूं, क्या बात हो रहा है यहां पे, याद रखना। तो इसमें पहला वाला हो जाएगा, नंबर ऑफ में डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा यहां पे मोनोसाइक्लिक, क्या हो जाएगा, मोनोसाइक्लिक, मोनो यानी एक ही, क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट वाला मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ए क्या है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखना है। क्या है यहां पे मोनोसाइक्लिक, यहां पे याद रखना होगा कि सिंपल क्या एक ही रिंग चाहिए, मोनोसाइक्लिक एक ही रिंग ओनली ए, यहां पे याद रखो, तो होगा क्या, ओनली बेंजीन, ए बेंजीन की रिंग, बेंजीन में आपको मैंने अभी फॉर्मूला भी लिख के दिया था, क्या CnH2n -6 into y, तो क्या बोला था 6 2 into क्या बोलो n की 6 -6 या क्या C6H6 आया था, अभी मैंने कैलकुलेट करके दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पे बेंजीन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन में लिखा गया तो ए मिल जा रहा है आपको, बेंजीन मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ए पहला वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं, और सेकंड होगा तो यहां पे क्या है, बी वाला पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक, यहां पे क्या, मोनो का मतलब क्या है, वन रिंग रहेगी, बाकी कुछ भी कर सकते, वन रिंग प्रेजेंट रहेगी। पॉलीसाइक्लिक है तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक में क्या होगा, या तो 2 और इट कंटेन 2 और मोर बेंजीन रिंग, क्या होगा बोलो, इसमें इट्स contains 2 or more
बेंजीन रिंग, बेंजीन मोर बेंजीन रिंग। इसमें 2 और 2 से ज्यादा रिंग आया तो याद रखना पॉली। पहले 2 आया तो डाई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इट कंटेन्स 2 और मोर बेंजीन रिंग। 2 और 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक। और इसमें भी थोड़ा क्लासिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो क्या इसमें 2 टाइप्स है, क्या इसमें 2 टाइप्स, 2 टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स इसमें क्या बोल रहे हैं, पॉलीसाइक्लिक में कौन सा है। एक पहला है दोज व्हिच कंटेन्स आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। क्या बोलेंगे यहां पे, ए दोज व्हिच कंटेन्स आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। बेंजीन, इसमें जो भी बेंजीन रिंग होगी वो आइसोलेट होगी, फ्यूज नहीं होगी। फ्यूज अलग है, आइसोलेटेड दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग है तो हम इसको बोल सकते हैं आइसोलेटेड। यहां पे देखो जरा, ये मैंने आपको दे दिया बना के, क्या ये बनाया, ओके। और दूसरी वाली बेंजीन रिंग सोचो, ये डायरेक्टली अटैच है, फ्यूज है दोनों रिंग। कोई इसमें कोई कार्बन कॉमन है क्या, नहीं है, अलग अलग कार्बन है, अलग अलग है। तो आपको याद होना चाहिए ये तो क्या हो गए, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। पहले इसका नाम बता दो, क्या नाम है इसका, नाम होगा डाइफिनाइल। डाइफिनाइल बोलो, क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल। या तो दूसरा आम भी नाम और भी इसका लिख सकते हैं, क्या, बाइफिनाइल। समझ में आया। और देखो, और अच्छा सा यहां पे लिख दिया C6H5 ये दो, इस दोनों के बीच में मैंने एक CH2 लगा दिया, CH2 लगा दिया। क्या नाम लिख सकते हैं आप इसका, क्या नाम लिख सकते हैं, लिखो एक बार, लिखो और मुझे कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में बताना सर इसका नाम ए आएगा। या तो C6H5 तो ए बेंजीन रिंग है, C6H5 ए बेंजीन, खाली मैंने क्या एंटर किया, CH2, तो इसका नाम होगा डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, ए वाला CH2 ग्रुप आए तो इसका नाम होगा मीथेन। मीथेन, समझ में आया। या तो और ए भी बोल सकते हैं, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल मीथेन। समझ में आया। तो ये कौन सा ए वाला, व्हिच कंटेन्स आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग है, अलग अलग है, फ्यूज्ड नहीं है यहां पे, इसलिए तो बोला पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इट्स कंटेन्स 2 और मोर बेंजीन रिंग। और यहां पे भी कितने टाइप मिल रहे हैं आपको, कितने मिल रहे हैं, 2 टाइप मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 2 टाइप, 2 टाइप्स, which those which contains isolated benzene ring। दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग है, याद रखना अलग अलग है। इसका थोड़ा सा IUPAC भी नेम जाके आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, आप फाइंड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा भी हम एक भी और एक एग्जांपल दे देता हूं, इसका नाम लिखो जरा, क्या आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। यहां पे मैंने आपको ऐसा कुछ तो करके दे दिया, CH, यहां पे भी ऐसा करके दे दिया, यहां पे ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, राउंड दे दो या तो एक कुछ दो। इसका नाम क्या आएगा, कितने फिनाइल से, 3, तो क्या बोलना आपको, ट्राई फिनाइल, बोलो ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे हम इसको, मीथेन। समझ में आया, इसका नाम क्या होगा, ट्राइफिनाइल मीथेन। लिखो क्या है, ट्राइफिनाइल मीथेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिमाग की बत्ती जलाओ, जल्दी जल्दी जलाओ। और भी एक एग्जांपल ले लो, क्या है इसमें,
ले लो ले लो ले लो, समझ में आएगा आपको, समझ में आएगा, नाम भी पता चलेगा। C6H5 यहां पे दे दिया, CH2 CH2 C6H5। तो बोलो, अभी यहां पे नंबरिंग भी दे सकते हैं आप, 1 2 डाई फिनाइल, बोलो क्या, इथेन। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? कितने टाइप इसमें, कौन सा, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा, दोज व्हिच कंटेन्स आइसोलेटेड बेंजीन रिंग, दोज व्हिच कंटेन्स आइसोलेटेड बेंजीन रिंग है, तो ऐसा होना है। समझ में आया? दूसरा है, चलो दूसरा टाइप एक खत्म कर देता हूं। दोज व्हिच कंटेन्स 2 और मोर बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड, खाली क्या करना है देखो, क्लासिफिकेशन में इसमें ए हो गया, तो इसका बी क्या है बोलो, दोज व्हिच कंटेन्स 2 और मोर बेंजीन रिंग, मगर एक बेंजीन रिंग है, 2 और मोर बेंजीन रिंग है, आर फ्यूज्ड और कंडेंस, क्या होना चाहिए, आर बोलो फ्यूज्ड और क्या बोल सकते हैं हम, कंडेंस्ड, क्या है, फ्यूज्ड और कंडेंस, फ्यूज बोल सकते हैं या तो कंडेंस। आपको पता है ए वाली बेंजीन रिंग, ए वाली एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को दूसरी बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड और कंडेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूज्ड और कंडेंस। तो आपको पता है इसका नाम क्या है, ये तो इसका नाम लिखो, आपको इसका भी नाम पता है, पीछे जाके देखो एक बार, ये दोनों और एक रिंग में कंटिन्यूस कर देता हूं, और एक रिंग में कंटिन्यूस कर देता हूं, इसका भी नाम बता दो। और दूसरी वाली कहानी थोड़ी सी अलग है, तो बता दो इसका भी नाम क्या है। सॉरी सर, क्या गलत लिखते हैं, जरा सा क्या करना है, ओके, तो यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, सोचो इसका नाम क्या है, नैप्थेलिन, इसका नाम क्या है, नैप्थेलिन, इसका नाम क्या है, एंथ्रासिन, क्या है, एंथ्रासिन, ओके, इसका नाम एंथ्रासिन होगा, तीनों भी सेम है, एक फ्यूज्ड रिंग है एंथ्रासिन। इसका नाम याद रखना पड़ेगा, इसके कॉमन नेम है, क्या है कॉमन नेम, इसका नाम क्या है, दूसरा क्या है, किसका है इसका, फिनैंथ्रीन, इसका नाम क्या है, फिनैंथ्रीन, क्या नाम है इसका, फिनैंथ्रीन नाम है। सोचो, ए दोज व्हिच कंटेन्स 2 और मोर बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड और कंडेंस। क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको, सीधा क्लासिफिकेशन है, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में थोड़े से इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। क्लासिफिकेशन पहले मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मगर पॉलीसाइक्लिक में दोज व्हिच कंटेन्स आइसोलेटेड बेंजीन रिंग एंड दोज व्हिच कंटेन्स 2 और मोर बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड और कंडेंस्ड, आपको पता है, समझ में आया कि नहीं आया, पता चला कि नहीं चला, फॉर्मूला भी आप याद रख सकते, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये दो आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इस बात तो नहीं है, समझ में आया। फॉर्मूला भी आप प्ले करके देख सकते हैं। आगे वाला पॉइंट देखेंगे, आगे का पॉइंट देखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तब तक एक ड्रॉ कर दो, स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी देखो। आगे का पार्ट देखेंगे, थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, एरोमेटिक कंपाउंड।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन यानी आयंस के देखना है। तो क्या क्या है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, मगर देखना है। रिंग्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ये पूरे रिंग्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड हो गए, समझ में आया? आपको पता है बेंजीन है, तो बेंजीन कैसी है? रिंग और क्लोज्ड चेन है, रिंग और क्लोज्ड चेन है। रिच कार्बन कंटेंट इस कंपाउंड में बहुत कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की काउंटिंग कम हो रही है, कार्बन की काउंटिंग तो सेम है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 92.3% कार्बन प्रेजेंट ऑफ दोज कंपाउंड। इसमें कार्बन ज्यादा होने से होता क्या है? इट्स रिच कार्बन बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, यहां से ज्यादा स्मोक निकल जाएगा, क्योंकि स्मोकी फ्लेम, आपको फिनॉल कभी बर्न किया है, कभी लेबोरेटरी में गए, आपके जो भी क्या है एक्सपेरिमेंट करने के लैब है, उस लैब में जाने के बाद आपने कभी फिनॉल बर्न किया तो आपको स्मोकी फ्लेम मिलेगी, यानी बहुत कार्बन निकल जाएगा। दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एक्सेट्रा। दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एक्सेट्रा। ये मिलेगा आपको। फिनॉल आर एसिड बट अदर डेरिवेटिव्स ऑफ OH यारे अल्कोहल। आपको पता है यहां तक आया, ये आपको पता है ये कौन हो गया? फिनॉल। फिनॉल तो क्या है? एसिडिक है। OH डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, OH डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो आपको पता होना चाहिए फिनॉल्स आर एसिडिक, H+ डोनेट कर देता है, क्योंकि यहां पे मैंने जोश में पढ़ा है कि फिनॉल क्यों एसिडिक है, क्योंकि H+ देने से OH माइनस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बन जाता है, इसलिए फिनॉल का कंपाउंड। अगर आगे जाके यहां पे देखो, ये तो डेरिवेटिव है CH2OH, अभी फिनॉल नहीं, क्योंकि OH इस कार्बन के पास अटैच है, तो ए एक तो कौन से कंपाउंड हो जाएगी? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल हो जाएंगे, याद रखना। डायरेक्टली OH अटैच हो तो फिनॉल हो जाएगा, OH डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं तो और फिनॉल नहीं हो जाता, फिनॉल नहीं हो जाता। जल्दी बोलने से थोड़ा सा गलती आ जाती, जाने दो सर, चलो। पर मगर मजा आ रहा है। एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन। सोचो यहां पे मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, या तो आप इसको बोल सकते हैं फिनाइल अमाइन भी बोल सकते हैं। ओके, अभी यहां पे देखो एक क्यों ज्यादा, क्योंकि इस वाली लोन पेयर दूसरों, क्योंकि बेसिक का इलेक्ट्रॉन लोन पे जितना इजीली डोनेट हो जाएगी वो कंपाउंड बहुत बेसिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है। यहां पे देखो ए वाली लोन पेयर यहां पे आने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस बन जाएगा। रिजोनेंस या इलेक्ट्रॉन यहां लेने के लिए बेंजीन रिंग अंदर लाने के लिए फेवरेबल है, मगर ए वाली लोन पेयर यहां आके कोई रिजोनेंस नहीं बनेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बन जाएगी, इसलिए मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन, इसलिए तो बोला है एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक। कोई भी एलिफेटिक अमाइंस आ गया तो 100% इज द मोर बेसिक देन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक अमाइंस से ज्यादा क्या हो जाता है? ज्यादा बेसिक मिलेगा, समझ में आया? यहां तो Cl2 Br2 and shows addition and substitution reaction with aromatic hydrocarbon। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या हो जाता है? यहाँ पे ये एडिशन भी रिएक्शन दिखाई देते हैं और सब्स्टिट्यूशन। नंबर ऑफ रिएक्शन सच एज फ्रीडल एफसी का रीजन है, फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन, क्लोरोमिथाइलेशन, मर्क्यूरेशन एक्सेट्रा आर ओनली शोज बाय अरेन्स। ए वाले स्पेशल रिएक्शन आप देखेंगे। यहां का पार्ट समझ में आया? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, एक बार स्क्रीनशॉट लगा दो।